सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 133 यानी कि 133 के लिए उपस्थित है। आज आपके विषय जवान, बच्चे एवं बड़े अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों के साथ साथ सेल की एडिक्शन में पड़ते जा रहे हैं एवं अपनी जवानी एवं घरेलू जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उस पर घरेलू उपाय एवं क्रियाएं सुझाएं। इस विषय पर सेवक यह कहना चाहेगा कि हमारे भारतवर्ष का कोई भी राज्य इस बुराई से अछूता नहीं है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, सभी राज्यों में एवं शहरों में ऐसा हमारे बच्चे एवं जवान शराब, सिगरेट, गुटखा, सेलफोन आदि व क्रिकेट सट्टा, जुआ आदि में संगत में पड़ने से या माता पिता में अवेयरनेस की कमी की वजह से संलिप्त होते जा रहे हैं। आपने भी ऐसे बच्चों को देखा व मिले होंगे। अगर माता पिता कोई काम कहते हैं तो बच्चे अभी 1 मिनट या 2 मिनट में आता हूं कहकर सेल में मगन हो जाते हैं। 1-2 मिनट की जगह आधा आधा घंटा तक की अगर आप उनको दोबारा आवाज ना लगाएं तो वह अपने इस कार्य में मस्त रहते हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले सेवक आपके साथ एक फ्रेश द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर कटिंग साझा कर रहा है। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि एक फैमिली जो कि सुल्तानपुर लोधी कपूरथला पंजाब से बिलोंग करते हैं, सरदार जोगिंदर पाल सिंह जी एंड श्रीमती मंजीत कौर जी अपने 4 बच्चों को ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से खो चुके हैं और 5वां बेटा उनका डेथ बेड पे है। इसमें आप यह भी पढ़ रहे होंगे कि इस मोहल्ले में ही वो कह रहे हैं यहाँ के लोग कि 3-4 महीने के अंदर ही 4 डेथ के करीब हो चुकी हैं और इस तरफ सरकार कोई इतना ध्यान नहीं दे रही। और मंजीत कौर जी यह भी बता रही हैं कि इनके 2 बच्चे तो शादीशुदा थे और 2 अनमैरिड थे और 5वां अब इस समय डेथ बेड पे है, उसको देख रहे हैं और मोहल्ले वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। और जो उनका यंगेस्ट सन था वो 2 साल पहले ही इस संसार को छोड़ के इस वजह से जा चुका है। और इस तरह से काफ़ी कहानियाँ और आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। रिसेंट न्यूज़पेपर में ही सेवक ने यह भी पढ़ा था कि एक बच्चे की माताजी ने उसको सेल फोन देखने से मना किया तो उसने उससे सेल फोन ले लिया तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी कई इंस्टांसेस आप देखते होंगे कि बच्चे जब गेम में मस्त होते हैं तो वह बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर यह वह अपना समय अपनी पढ़ाई में एकाग्र होकर लगाएं तो अपने नंबर वो मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। सेवक अब आपके साथ आता है कि इसके कारण मेन क्या है। देखिए, सबसे प्रथम माता पिता एवं अभिभावकों में अशिक्षा यानी कि शिक्षित न होना, बच्चों का फॉलो अप प्रॉपर न कर पाना, बच्चों की संगत अच्छे बच्चों के साथ न होना, हमारी सरकारों का इस तरफ कठोर नियम न बना पाना व उनका पालन न करवा पाना, स्कूलों व कॉलेजों में भी इस तरह के सिस्टमेटिकली प्रोग्राम न चला पाना। आप में से काफ़ी महानुभाव जानते होंगे कि आपके आसपास कई स्थानों पर पर्टिकुलर एरियाज में ऐसी नशे वाली वस्तुएं बनाना एवं बेचना धड़ल्ले से चलता है एवं सरकारी संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं क्योंकि कभी कभी वह रेड मारती हैं लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करवा पाती। वह बराबरी के दम पर ऐसे कार्य चलते रहते हैं जिसमें क्रिकेट सट्टा भी शामिल है। इस कटिंग में आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि एक बच्चे की मिसिज ने उसको इस वजह से छोड़कर चली गई।
इस तरह से काफ़ी परिवारों में ऐसे इंसिडेंट्स आप देखते होंगे, लेकिन अगर वह बच्चियाँ समझदार हों, तो वह अपने इन पति को अपने घर वालों को इस कार्य से निकालने में अधिक सक्षम होती हैं। उनको प्यार से ऐसे बातें करने से कि ताकि वह इन नशों से बाहर हो सकें, समझाना चाहिए। अब आते हैं सुझाव पर। इसके लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में यानी कि 9th स्टैंडर्ड से ऊपर के बच्चों के लिए सप्ताह में एक लेक्चर ऐसे विषयों पर जरूर होना चाहिए ताकि उनको डिटेल में यह समझाया जा सके कि इसके कितने नुकसान हैं हेल्थ के। इससे बिग ऑर्गन्स हमारे डैमेज होते हैं और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। दूसरा, पेरेंट्स को भी जैसे आप महीने में एक दिन बुलाते हैं, तो वो दिन भी ऐसा होना चाहिए कि उससे प्रॉपर फॉलो अप बच्चे का पूरा होना चाहिए कि उसकी हैबिट्स का और उसकी पढ़ाई का। क्योंकि अभी क्या देखा जा रहा है कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही बातचीत होकर रह जाती है, लेकिन इन विषयों पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए कि पेरेंट्स अपनी समस्या बता सकें टीचर को और टीचर बच्चे का फॉलो अप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकें, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसी हैबिट्स में पड़ता है तो उसको बाहर शुरू से ही निकाला जा सके। माता पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा जब सेल पर बात कर रहा है तो कितना समय लगा रहा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सब तरह के फॉलो अप करना चाहिए। और हमारा बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है, उसके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं या जाते हैं, उनका अपना कैसा बिहेवियर और कल्चर है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, एट लीस्ट रात्रि को जरूर, ताकि बच्चों के साथ डिस्कस कर सकें कि पूरे दिन में उन्होंने क्या किया और वह अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि माता पिता भी देर से खाना खाते हैं और देर से आते हैं, तो बच्चे क्या है वो पहले खाना खा चुके होते हैं, वो अपना सेल में मस्त होते हैं या गेम्स में मस्त होते हैं। अगर पेरेंट्स साथ खाना खाएंगे तो उनका रूटीन का आज क्या हुआ कैसे हुआ आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और छुट्टी वाले दिन उनको आउटिंग भी जरूर कराएं, और आउटिंग में भी अच्छी अच्छी चीज़ों को जिनसे कि उनका माइंड फ्रेश हो। और अगर वह पढ़ाई करते करते थक जाते हैं तो उनको हंसी मजाक वाला सीरियल भी थोड़ी देर के लिए जरूर देखने के लिए लगाएं, या उनको कहें कि वह ऐसे जब थक जाएं तो ऐसे काम करें। सेवक इस विषय पर यह कहना चाहेगा कि सर्वप्रथम बच्चे एवं उनके पेरेंट्स एंड अभिभावक अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें कि बच्चा यह सोचे कि मैंने इस एडिक्शन से बाहर आना है। माता पिता यह सोचें कि हमने इसको इस एडिक्शन से बाहर करना है, तब आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। अगर आप इस विषय पर सिर्फ डॉक्टर साहिबान के चक्कर लगाएंगे या नशा मुक्ति केंद्रों पर ही जाते रहेंगे, उनके डर से आप इस तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। आपका दिमाग भी बल्कि सीमित दायरे में हो सकता है। इसलिए आप अपनी इच्छा शक्ति जगाइए और रात्रि को सोने से पहले 10 मिनट बच्चे एंड माता पिता यह सोचें कि आज हमें बच्चे को देखने में कहाँ कमी रही, और बच्चा यह सोचे कि मैंने आज क्या क्या किया, क्या गलत था। क्योंकि सेवक अपने भ्रमण के समय और होम काउंसलिंग के समय यह देखता है कि ऐसे परिवारों में माता पिता अभिभावक एवं बच्चे यह सोचते हैं कि हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं जो हमें समझा रहे हैं। लेकिन जब वह 10 मिनट के लिए रात्रि में बैठकर अपनी पूरी दिनचर्या को रिकंसाइल करेंगे, देखेंगे, तो उनको महसूस होगा कि हम यहाँ पर गलत थे, तो धीरे धीरे वह इस हैबिट से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए घरेलू उपायों में सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि इन घरेलू उपायों से आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और गुड ब्लड सेल्स होंगे। दूसरा, सेवक आपको लाइफस्टाइल में कहेगा कि आप ताजा फल और सब्जियां और फ्रूट खाएं, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना जीवित एंजाइम होते हैं। हम जो दवाइयां खानी पड़ती हैं हमें,
वो डेड एंजाइम होते हैं, लेकिन जीवित एंजाइम जो है आपके गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, ताकि आप दिमागी तौर पर और स्ट्रांग हो जाएंगे। और इन चीजों से जैसे जैसे टॉक्सिन्स आपके पुराने बाहर निकलेंगे, तो आप सब इन अपनी गलतियों को सुधारने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम हो जाएंगे। कि आप नींबू का थोड़ा सा रस कोसे पानी में हल्का गर्म हो, और उसमें थोड़ा एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी काली मिर्च यह डालकर दोनों समय, सुबह के नाश्ते के आधा घंटा बाद और रात्रि के भोजन के आधा घंटा बाद आप थोड़ा सा लिक्विड शेप में जरूर लें, तो आपके इस तरफ ध्यान में हटाने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा इसमें क्या है, आप अदरक का छोटे छोटे गोल साफ अदरक, सूखी अदरक जो यानी कि सूखी सूंड नहीं लेनी, अदरक जो हम खाते हैं सब्जी में डालकर, उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए छिलका उतारने के बाद। उसको एक खुली प्लेट में डालिए, उसके ऊपर नींबू को अच्छी तरह निचोड़िए और काला नमक उसके ऊपर डाल के 3 दिन उसको धूप में रखिए। आजकल धूप भी अच्छी निकल रही है। जब वह सूख जाए तो आप उसको नाश्ते के आधे घंटे बाद एक पीस को मुंह में रख के चूसते रहें। इसी तरह आप रात्रि को चूसते रहें, तो इससे भी आपको इन चीजों से बाहर होने में मदद मिलेगी। तीसरा, आप एक किसी कप में, चीनी के कप या शीशे के छोटे बर्तन बाउल में आप 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच ही नींबू का रस यह मिला के रख दें। इसमें थोड़ी सी काली नमक मिर्च भी मिलाना चाहें तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। इसको भी आप 1 चमचा सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात्रि को खाना खाने के बाद मुंह में रख लें, क्योंकि आपने 2-2 चम्मच मिलाए थे। यह आपका 3 दिन चल जाएगा। तीसरे दिन जब आपका ये खत्म हो फिर बना लें, तो आप देखेंगे कि आप बिना किसी की मदद से इन नशों से बाहर हो जाएंगे। आपका दिल इधर नहीं लगेगा, आपका मन धीरे धीरे इन चीजों से दूर होता जाएगा। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को आपने दृढ़ रखना है कि आपने मन में यह धारणा करनी है कि मैंने इन चीजों से बाहर होना है, और आप अवश्य ही बाहर होंगे। क्योंकि इन चीजों से जो सेवक ने आपके साथ छोटे छोटे 3 नुस्खे साझा किए हैं, वह आप किसी एक को कर सकते हैं जो आपको सूट करे। सेवक आप सबसे यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि आपको सेवक ने जो भी सजेशन या घरेलू उपाय बताए हैं, आप सर्वप्रथम 2 दिन के लिए सिर्फ नारियल पानी पर रहेंगे। आप दिन में 10 से 12 गिलास नारियल का ताजा पानी, हरे नारियल का पिएं। जब भी आपको प्यास लगे या भूख लगे, आपने नारियल पानी सिप सिप करके पीना है, और आपने कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि यह सबसे बढ़िया लाइव एंजाइम है जो आपके सारे अंगों का शुद्धिकरण करेंगे। आपके ब्लड में भी जो टॉक्सिन आ चुके हैं उनको भी यह बाहर कर देंगे, और उसके बाद आप अच्छी डाइट लेंगे, ताजे फल और हरी हरी सब्जियां खाएंगे, तो मोटे अनाज खाएंगे, तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि आपको जिन लोगों ने एडिक्शन में देखा था वो भी यह पूछेंगे कि आप कैसे ठीक हुए, और आप समाज के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, और हमारे देश से बुराई हटने में बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत जल्दी हमारे को सहायता मिलेगी कि सब लोग धीरे धीरे इस बुराई से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वातावरण शरीर का शुद्ध होगा, अंग प्रत्यंग शुद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आते हैं इसके लिए क्रियाओं पर। उसमें सेवक आपसे बार बार साझा करता आ रहा है कि आप सुखासन जैसे, यह सुखासन जैसे यह है, और सिद्धासन, यह सिद्धासन है। सुखासन तो आलथी पालथी मार के आप बैठ जाते हैं, यह सिद्धासन है। पद्मासन की दूसरी लग को यहाँ पे रखने से आप उसके लोम विलोम, सेवक ने आपसे बड़ी बड़ी साझा किया है कि राइट को ऐसे थंब से बंद कर लीजिए नोजल को, लेफ्ट से सांस लीजिए बड़े प्यार से, और थोड़ा सा रोकिए, फिर इधर से राइट साइड से निकालिए,
धीरे धीरे जितनी देर में आपने लेफ्ट से लिया था उससे डबल देर में निकालिए। अब राइट से लीजिए, रोकिए थोड़ी देर, निकालिए लेफ्ट से। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो आप महसूस करना कि आप सिल्वर वायर यानी कि सिल्वर के पाइप में से, चांदी का पाइप एक चमकदार, उसमें से आपका ये सांस जा रहा है। और जब आप राइट से निकालें तो आप यह महसूस करें कि सोने का चमकदार पाइप है, उससे सांस आपका निकल रहा है। जब इधर से राइट से लें तो ऐसा महसूस करें सोने के पाइप से जा रहा है, और लेफ्ट से जब आप छोड़ें तो ऐसा महसूस करें कि चांदी पे पाइप से बाहर निकल रहा है। 5 से 10 मिनट इस क्रिया को करें। दूसरी क्रिया आपको फ्रेश करने के लिए, आपके ब्रेन के लिए भ्रामरी प्राणायाम, सेवक यह भी आपसे कई बार डिस्कस कर चुका है। उसके लिए आप एक फिंगर यहाँ लगाइए, 2 ऐसे लगाइए, कानों को ऐसे दम बंद कर लीजिए और सांस लीजिए, और आवाज को यहाँ पे आपने गूंजाना है, जैसे गुंजन क्रिया या भावरा, जैसे गुलाब के फूल पे आप कभी देखते होंगे भावरा भंवरे को, तो उसकी आवाज जैसे होती है। सांस लीजिए, इसको भी क्रिया को आप 5 से 7 मिनट कीजिए। उसके बाद आप क्या है अपने लंग्स को देखिए, जो बच्चे इन चीजों में हैं उनके लंग्स जो होते हैं ना वो ऐसे झुक जाते हैं क्योंकि उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता। किसी भी नशे में वो हो, या सेल एडिक्शन में है, या सिगरेट पीते हैं, या पोल्यूशन में ज्यादा वो जाते हैं। तो इसलिए आप जब ये क्रिया जो है सांस लेंगे एक बारी, फिर सिर्फ निकालते जाएंगे। ये देखिए सांस को अब लिया, ऐसे आप करते रहिए जितनी देर तक आपसे किया जाए। फिर दोबारा सांस लीजिए, फिर कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कमर सीधी रहे और सांस फूलना नहीं चाहिए। अब इसके साथ ही अब लास्ट में आप क्रिया करेंगे हंसने की, कि आपके अंदर का वातावरण प्रफुल्लित हो ताकि आपका ध्यान ही इस ओर ना जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे, देखिए सांस लेंगे और खुलकर हंसेंगे, कहीं एकांत वातावरण में, खुले वातावरण में, पार्क में। इसमें आपने ये महसूस नहीं करना कोई आपको देखेगा तो क्या कहेगा, आप अपना स्वास्थ्य सुधार कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए भी लेसन होगा। जो भी ऐसा करेगा उसको प्रफुल्लता अंदर आएगी और उसके अंदर के विकार खत्म होंगे। देखिए सांस लीजिए, इस प्रकार से आप अगर यह क्रियाएं करते रहेंगे, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत सैर जरूर कीजिए और आउटडोर गेमों को खेलिए, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। आप एक्सरसाइज करते हैं जरूर कीजिए घर में, कि पसीना आना चाहिए, पसीना बाहर भी आएगा। जैसे अब हम दंड बैठक करते थे पहले, उससे भी पसीना आता था। अब हम क्या करते हैं, अब हम जिम्स में जाते हैं। जिम्स में क्या होता है, जिम भी एसी है, एसी वाले होते हैं, हमारी गाड़ियां भी एसी हैं, घर में भी एसी हैं। हम खुली वातावरण में रह ही नहीं पाते, तो हमारे ब्रेन जो है संकुचित होते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चों में रैशनेस यानी कि ये जो गुस्सा आ जाना एकदम, या एकदम से कोई ऐसा डिसीजन मुंह में से शब्द निकल जाना, या लड़ाई कर बैठना, ये इसीलिए होता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम खुले बात, ऑक्सीजन हमारे को प्रॉपर मिलेगी, हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीडेट करेंगे ब्लड सेल्स को, तो हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और हमारा ध्यान जिन गलत हैबिट्स में हम हैं वो हमारी धीरे धीरे छूटती जाएंगी, और हमारे को ये महसूस होगा कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा था, अब मैं सही चल रहा हूँ। और आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उस प्रभु के आशीर्वाद से, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक हो जाएंगे। और सेवक भी श्री माँ गंगा मैया जी से, अपनी कुल देवी जी से प्रार्थना करता है कि आप इस ओर ध्यान देंगे और आप इन एडिक्शन से बाहर होंगे, जिससे आपके घर के सभी परिवार सदस्य प्रफुल्लित हो जाएंगे। देखिए, अगर एक बच्चा या एक माता पिता एडिक्ट होता है
तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर परेशान रहता है। अगर आप धीरे-धीरे आप इन हैबिट्स को छोड़ते जाएँगे, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, आप अच्छी सर्विस में जाएँगे या अच्छा बिज़नेस कर पाएँगे, क्योंकि आपके जब ऑक्सीलेट ब्लड सेल्स होंगे, तो आपके अंदर नई स्फूर्ति आएगी, आप हर कार्य में निपुण हो जाएँगे। इसके साथ ही सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।